गाइस तो मैं ट्रेन में आ गया हूँ। ट्रेन मेरी छूटते बच गई है। अब मैं उदयपुर के लिए निकलने वाला हूँ और थोड़ी देर में मेरी ट्रेन चलेगी। ठीक है, मिलते हैं आगे। पहुँच चुका हूँ रतलाम जंक्शन और एक हमारी ट्रिप में मेजर चेंज हुआ है। अब पहले हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट जाएंगे, उसके बाद जाएंगे उदयपुर। बस तो ठीक है, मिलते हैं आगे। गाइस तो मैं अपने रूम पहुंच चुका हूं अब, और आपको बाहर से होटल तो दिख ही रहा होगा। और हमारा यहाँ उतरने का सडन प्लान था, इसलिए पहले से रूम बुक तो नहीं था, इसलिए मेरा दोस्त रूम बुक कर रहा है और मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ। और हमारे जो टीसी अंकल थे उन्होंने हमको ये होटल सजेस्ट किया था कि स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये होटल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और रात को तो मैं अब शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। तो अब अपन सीधे मिलते हैं सुबह चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए निकल चुका हूँ, अब नाश्ता करके बिल्कुल फ्री हूँ अब मैं। बट मुझे थोड़ा सा यहाँ नाश्ते का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मुझे 4 से 5 किलोमीटर दूर आना पड़ा। बट मुझे उससे एक फ़ायदा भी हुआ कि मुझे वहाँ से डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए ऑटो मिल गया। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं आपको, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आप बिना ऑटो के तो नहीं घूम पाएंगे उसको। और उसमें आपका चार्ज 400 टू 500 रुपीज़ लगता है। इसमें वो आपको 5 डेस्टिनेशन घुमाएगा। जो पहला मीराबाई मंदिर है, दूसरा विजय स्तंभ है, तीसरा कीर्ति स्तंभ है, चौथा गौमुख कुंड है और पांचवा रानी पद्मिनी पैलेस है। और हम लोग अपना पहले डेस्टिनेशन घूमेंगे मीराबाई मंदिर। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा घूमने में। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है मीराबाई मंदिर। फ्रेंड्स तो ये अपनी मैं फर्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ जो है मीराबाई टेम्पल। और ये फेमस है मीराबाई और उनकी कृष्ण भक्ति के लिए। यहीं पर मीरा जी कृष्ण जी की भक्ति करती थी, जैसे पोयम्स लिखना, पूजा करना, भजन करना और ये सब काम वो करती थी। मीरा जी एक राजपूतानी राजकुमारी थी और वो कृष्ण जी को अपना पति मान बैठी थी। पर उनके माता पिता ने उनकी शादी उनके बिना मर्जी के भोजराज से करा दी थी, तो चित्तौड़गढ़ उनका ससुराल हुआ। पर कुछ टाइम बाद एक मुगल युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन कृष्ण जी की भक्ति में समर्पित कर दिया था और यहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जितनी हिस्ट्री गाइस मुझे पता है उतनी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। और ये मीराबाई का मंदिर इसलिए फेमस है। यहाँ नहीं चल रहा है अपन। हाँ भाई चलेंगे, कुछ देर से चलेंगे। अच्छा, चलो यहीं अंदर ही लगा देता हूँ पार्किंग। आप बोल रहे हो, हाँ मेरी बात सुनिए। आपको देख रहे हो सर, चलो आप कुछ देर से चले जाओ, पार्किंग में लगा देता हूँ मैं गाड़ी। हाँ इसकी 122 फीट हाइट है, 157 इसकी सीढ़ी है। हाँ। इसके ऊपर अभी ताला लगा, ऊपर चढ़ने नहीं देते कोरोना के हिसाब से। इसका आकार ऊपर से सर नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा, ऊपर से चौड़ा, देखना आप इसका। और इसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, तो इसमें ऊपर जाना अलाउ नहीं है क्या? अभी अलाउ नहीं, पहले अलाउ था। पहले अलाउ था, कोरोना बंद हो के गया। बाद में अभी खुला नहीं अभी तक। अच्छा, अभी बंद गवर्नमेंट ने है। नहीं खोला। उसके पास में आप देखेंगे बिल्कुल पीपल के पेड़ के पास में गार्डन बना हुआ, जोर स्थल उसको बोला जाता है, जोर स्थल। जहाँ रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ जोर किया था। आपने जोर के बारे में सुना होगा। हाँ, जोर सुना। पहले 60 फीट का गड्ढा था वहाँ, हाँ। लेकिन अब उसको भर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, वो गड्ढा अपन देख सकते हैं यहाँ पे। अब वो गड्ढा नहीं सर, उसको गार्डन कर दिया। ठीक है सर। उसके आगे देखेंगे आप समदीश्वर मंदिर, बर्मा विष्णु महेश, इन लोगों का 9 फीट का एक ही
पहाड़ी जैसा पत्थर के ऊपर तीनों भगवान की एक ही मूर्ति है, तीनों भगवान। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे गौमुखी कुंड, गाय के मुंह में से शिवलिंग पे पानी गिरता है, बिल्कुल शुद्ध पानी आता है मिनरल वाटर में। सर ये 4 पॉइंट है, ऐसा 15 से 20 मिनट लगेगा आपको, जिससे मुझे थोड़ा फुर्ती लगेगा देखने का। ठीक है, फिर अपन चलेंगे आगे। ओके सर, ओके। देख के आइए। वो टिकट वहाँ चेक करेगा, वो तरह का बड़ा। तो गाइज मैं अपनी सेकंड लोकेशन पे आ चुका हूँ, जो कि है विजय स्तंभ। इसकी ऊंचाई 122 फीट है और ये 9 मंजिला इमारत है। और जो ये डमरू की शेप में ये बना हुआ है, नीचे से थोड़ा चौड़ा है, बीच में से सकरा है, फिर ऊपर जाके चौड़ा है। और जो ये विजय स्तंभ है, यहाँ के जो राजा थे वो राणा कुंभा थे। उनकी जब लड़ाई हुई थी महमूद खिलजी से, उस पे जीत का प्रतीक है ये विजय स्तंभ। सो वी कैन टेक इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। तो ये है फोर्ट का इनर व्यू। वैसे ज़्यादातर ये डैमेज हो चुका है, क्योंकि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को, जिसका रियल नेम पद्मिनी था, उसको हासिल नहीं कर पाया था, तब उसने काफ़ी कुछ डैमेज कर दिया था। और आगे जौहर कुंड था, जहाँ रानी ने जौहर किया था, और ये कुंड 60 फीट गहरा था, जो अब राजस्थान सरकार ने गड्ढे को भर दिया है और उसको गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है एक। तो ये फोर्ट बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग है। और जो इनकी दीवारें हैं उस पर बहुत कलाकृति बनी हुई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं। तो मैं ये सबको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो भी चित्तौड़गढ़ आए, इस बार इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अच्छी लगेगी। सो ठीक है गाइज, ये फोर्ट बहुत बड़ा है और हमारे बहुत डेस्टिनेशन अभी बचे हुए हैं। तो हम आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये आपको सामने दिख ही रहा होगा कि लंगूर कैसे मेरे हाथ से चने खा रहा है। ऑनेस्टली मुझे लंगूर और बंदर से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी पुण्य तो कमाना पड़ेगा ना यार। तो ठीक है, देखते हैं। और मैं आ गया हूँ ये अपनी थर्ड लोकेशन पे, जो कि है गौमुख कुंड। और यहाँ पे गाय के मुंह से 12 महीने पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। और जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये गौमुख कुंड है ये। और यहाँ से फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा लगता है। यही है क्या? रानी पद्मावती पैलेस बोला जाता है। ये पानी के अंदर है, इसमें रानी नाव का अधिकार है। पानी के अंदर इसलिए बनाया गया क्योंकि रानी पद्मावती श्रीलंका ही रहने वाली। तो मैं आ चुका हूँ अपनी फोर्थ डेस्टिनेशन पे, जो कि है रानी पद्मिनी पैलेस। जैसा कि आपको पानी के अंदर दिख रहा है, यही सामने रानी पद्मिनी पैलेस है। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी को रानी का जो फेस दिखाया गया था मिरर के थ्रू, वो यही जगह है। तो चलिए आप देख सकते हो ये सामने जो जगह है। और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि रानी जो है वो श्रीलंका की थी, उसको गर्मी ना लगे, इसलिए ये पानी के अंदर ये पैलेस बनाया गया है। और वो पीछे देखो, ये सब 7 गेट इधर भी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में तोड़ दिया, खंडित हो गया सब। दो ही रह गए, एक ये एक और आ गया, एक ये और एक वो है। एक और है अभी नीचे, अभी आगे देखेंगे आप देखेंगे। ये पूरा युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड ऑफ खेती होती, मैंने जिसको आपके बारे में बताया, आइटम बनाया जाता है, देख लीजिए आप जाके।
और जो आप सामने देख रहे हो यही चित्तौड़गढ़ फोर्ट का गेट है। और यार एक फ़ायदा तो मूवी देखने का बहुत हुआ है। अगर मूवी नहीं देखी होती तो मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन ये फोर्ट इतना बड़ा है, मूवी देखी हुई है इसलिए मैं सब कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ। ये वही गेट है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के टाइम पे अंदर घुसा था और दासियों ने कोयले बिछा दिए थे। तो आप देख सकते हो ये सब। तो मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक डेरा डाल के बैठा था, जैसा कि आपने पद्मावत मूवी में देखा है। और जो आप पीछे साइड देख रहे हो पहाड़ हैं बहुत सारे और जंगल है। यहीं पे बहुत सारी जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे सीताफल की खेती होती है और उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साड़ियाँ बनती हैं और कुछ हैंडमेड चीज़ें बनती हैं और कुछ घर का शोपीस भी बनते हैं। और चलिए अपन धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे और डिटेल में आपको भैया बताएंगे आगे कि यहाँ पे क्या क्या बनता है, जड़ी बूटियों का क्या यूज़ है, पहले क्या यूज़ होता था और अब क्या यूज़ होता है। उसके अंदर काम करता है। यहाँ मीरा आर्ट अच्छा। पैलेस के नाम से ट्रस्ट चलता है गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ क्या सीताफल वगैरह की खेती होती है और सीताफल की साड़ी बनाई जाती है। हाँ। समझ गए भैया? एक सीताफल की साड़ी। आपने कभी नहीं देखा होगा या हाँ, कहीं इंडिया में कहीं नहीं देखी होगी आप। हाँ। हमारे चित्तौड़गढ़ में बनता हाथ से अच्छा अच्छा। और चंदन की खुशबू वाला 2-3 प्रकार का साड़ी, बांस का, चावल का, 3-4 प्रकार का और साड़ी बनाया हाथ से बनाया जाता। और पद्मावती का नाम सुना आपने? हाँ, हाँ। उसका साड़ी भी बनाया जाता, फेमस रानी पद्मावती साड़ी। हिंदुस्तान जिंक का नाम सुना आपने? हाँ। उसमें चांदी निकलता हमारे यहाँ, उसका अच्छा अच्छा। चांदी के तार वगैरह का काम होता है उसके अंदर। उसको पद्मावती साड़ी बोलते हैं। और ये मैं आ चुका हूँ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है कीर्ति स्तंभ। और इसकी ऊंचाई 22 मीटर है और ये शायद 7 मंजिला है। और जो ये कीर्ति स्तंभ है ये जैनी व्यापारियों ने मिलकर बनवाया था और ये जैनियों का ही तीर्थ स्थल है। और राजा रावल कुमार सिंह जब यहाँ पे राज करते थे उस टाइम पे ये स्तंभ बना था। और इसी के साथ हमारे पूरे डेस्टिनेशन फिनिश हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा अभी। और अगर आप चित्तौड़गढ़ कभी भी आएँ तो 4 to 5 आवर्स आपको यहाँ पे लगेंगे घूमने में, इसलिए टाइम निकाल के आएँ क्योंकि फोर्ट बहुत बड़ा है। तो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। बाय बाय चित्तौड़गढ़।